समाज को का विश्वास जीत करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। 25-30 हज़ार गाँव तक अपनी पकड़ बनाएंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे कि आप जैविक खेती करो, अपने घर में खाद बनाओ। भारत विश्व गुरु बनेगा और उसमें एकल विद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एकल के करवीर, जिनमें हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ग्राउंड पर रहकर एकल अभियान को सफल बना रहे हैं, उन कर्मवीरों के बारे में जो एकल अभियान को एकल अभियान बना रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक कर्मवीर मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आते हैं। पिछले 19 साल से एकल अभियान से जुड़े हैं। उससे पहले वो संघ से जुड़े रहे और अभी प्रभाग अभियान प्रमुख के पद पर तैनात। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका प्रमुख जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि आप एकल अभियान से कैसे जुड़े। मैं संघ का मेरे पास दायित्व था, तो उस समय अपने यहाँ एकल अभियान का विस्तार होना था। तो संघ के ही अपने एक पदाधिकारी ने कहा, भाई अपना एक विचार परिवार से संबंधित एकल अभियान है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं क्या। मैंने कहा ठीक है, हमें तो संघ का काम करना है, तो इसलिए इधर काम कर लेंगे। तो फिर इधर जुड़ गए हम फिर एकल अभियान से। तो आप 19 सालों से एकल अभियान से जुड़े हैं। जब आप जुड़े थे तो उस समय उत्तर प्रदेश में कितने विद्यालय संचालित थे? उस समय हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा जो फिलहाल हम अगर क्षेत्र की बात करें, यानी जिसे प्रभाग कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर 80 विद्यालय थे। आज कितने विद्यालय हैं? आज 8,300 विद्यालय हैं। 80 विद्यालयों से 8,300 विद्यालयों तक का सफ़र, ये सफ़र कैसा रहा? ये बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंददायक रहा। काम करने का एक अच्छा, समाज में जाने का एक अच्छा अवसर हमें मिला। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, जो हमें लाभ मिला है, समाज को जानने का, पहचानने का एक अच्छा लाभ मिला है। और कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा परिवर्तन भी मैं उस समय से दिखाई दे रहा है मेरे, क्योंकि जब हम 19 साल पहले जब एकल अभियान से जुड़े थे, तो समाज के अंदर जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव था। आज अगर देखा जाए तो समाज के अंदर बहुत बड़ी जागरूकता है और समाज जो है आज वास्तव में जैसे हम देखना चाहते थे, जैसे संघ चाहता था, उस स्तर पर पहुंचने के करीब है। 8,000 विद्यालय खुले इन 19 सालों में। पिछले 6 साल से पहले ऐसी सरकारें थी जो संघ के विपरीत की सरकारें थी। एकल विद्यालयों के विपरीत तो नहीं कह सकते, लेकिन संघ के विपरीत। तो उन हालातों में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? उस समय कोई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तो नहीं रहा है। कोई ऐसी कोई अड़चन वगैरह तो नहीं बीच में आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों को जो है एकल से कोई ज़्यादा वो भी नहीं था। उनका कोई फील्ड में इतना वो भी नहीं है। कोई सरकार का जो उस समय सरकारें रही कि क्या हो रहा, कैसा हो रहा, तो हमें कोई ज़्यादा पता भी नहीं था। इतनी ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं रही है, ठीक ही रहा है। तो अभी आप काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश कितना उत्तर प्रदेश बदला है एकल के माध्यम से? सरकारी एकल के माध्यम से तो उत्तर प्रदेश बहुत कुछ बदला है। आज गांव-गांव में अपने क्या नाम जैविक खेती के प्रति लोगों के अंदर थोड़ा सा जागरूकता आई है। लोग जैविक खेती करने लगे हैं। गांव-गांव में थोड़ा पोषण वाटिका लगी है और गांव-गांव में जैसे अपनी सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलने लगा है। उसके साथ साथ हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण हुआ है। जैसे कई बार हम परिवार में संपर्क करते हैं तो माता पिता बताते हैं कि हमारे बच्चे हमारे प्रातः उठते ही चरण स्पर्श करते हैं, और जब विद्यालय में जाते जब भी चरण स्पर्श करते हैं, भोजन मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस तरह से हमारे बच्चों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और उसके साथ साथ अभी पिछले वर्ष से यानी 2022 से अभी खेल कूद यानी अभ्युदय यूथ क्लब के माध्यम से खेल कूद का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें भी गांव में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। क्योंकि पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था उसमें इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं अपने, यानी ग्राम स्तर से लेकर के संच स्तर यानी विकासखंड स्तर या अंचल स्तर, जिसे जिला बोलते हैं हम, जिला स्तर, और अब हमारा ये स्टेट स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे समाज के अंदर एक जागरूकता का भाव जग रहा है, आ रहा है। और बच्चे जो है अब क्या नाम बजाय दूसरे कार्यों को छोड़ करके, जैसे अपने टीवी में लगे रहते हैं या अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, या कुछ लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें जो है जब खेल के मैदान में जाएंगे, वो अखाड़े में जाएंगे, तो उनका जो है उस तरफ से जो है
वो हट जाएगा उनका मन, और वो एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे, वो अच्छे इंसान बनेंगे। अभी खेल कूद प्रतियोगिता कई राज्यों में संचालित हो रही है, बाद में ये यहाँ से विजेता खिलाड़ी नागपुर में राष्ट्रीय स्तर पे जाके प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी चीज़, ये कैसे समन्वय हो रहा है, कैसे चल रहा है ये? देखो, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो अपनी एक मेहनत है, जिस दिन रात लगकर उन्होंने अपनी गांव स्तर पर अपनी आयोजन समिति बनाई, उसके बाद में संच स्तर पर यानी विकासखंड स्तर पर भी अपनी भी बनाई, समितियां बनाई, और उस तरह समितियां बना करके समाज का सहयोग लेकर के, है ना, समाज को का विश्वास जीत करके आगे बढ़ने का काम कर रहे। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो लगातार सनातन धर्म की बात करे, लेकिन दूसरी ओर लगातार सनातन धर्म पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हमारा भी एक कार्यक्रम है संस्कार शिक्षा, जिसमें हम लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करते हैं, कैसे उनको धर्म के प्रति जोड़े, कैसे वो सनातन से जुड़े, सनातन के मूल्यों को जाने। तो ये कितना कारगर हो रहा है? ये तो मैं देख रहा हूँ, मेरी आयु भी लगभग 52 वर्ष हो गई। लोगों के अंदर जो एक निराशा का माहौल बन गया था देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विशेष रूप से, लोग अपने आप को हिंदू कहने भी अच्छा नहीं लगता मुझे कोई हिंदू कहे, है ना। वो कहते हैं हिंदू ना कहो, कुछ और कह दो, मतलब मुझे नहीं, उस शब्द को नहीं बोल लूँगा मैं। लेकिन आज कम से कम हमारे जो हिंदू समाज है वो गर्व के साथ कहता है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू कहने का गर्व उसके अंदर पैदा हुआ है इस सरकार के द्वारा। आज आप देख रहे होंगे हिंदू समाज, विशेषकर जो हिंदू समाज है, वो अपनी जो गर्दन उठाकर चलता है, सिर उठाकर चलता है। तो इसका जो कारण है वो आज यही है कि यहाँ पर योगी जी की सरकार है। आप देखते होंगे अभी कांवड़ यात्रा चलती थी, कांवड़ यात्रा में जगह जगह पर बैदान डाले जाते थे, माइक वगैरह नहीं चला सकते थे। लेकिन आज ये बहुत बढ़िया ढंग से जो है कि भले ही मुसलमानों के मोहल्ले से आप जा रहे हैं, मुसलमानों के नगर से जा रहे हैं, लेकिन आराम से जा रहे हैं, तसल्ली से, कोई डर भय नहीं है। और कुल मिलाकर हम आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम जो है, हमारे यहाँ सरकार है जो योगी सरकार है, वो हमें सुरक्षित माहौल दे रही है। दूसरी ओर कुछ अनर्गल टिप्पणियां भी की जाती है, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, जो लगातार धर्म के प्रति, धार्मिक पुस्तकों के प्रति कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? ऐसे लोगों को तो अभी समाज खुद ही जवाब दे रहा है, देगा भी। भाई चुनाव है, चुनाव एक ऐसा माध्यम है, ऐसे लोगों को जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि वो राजनीतिक लोग ही हो सकते हैं। तो जनता उन्हें खुद ही जवाब दे रही है। अच्छा, आप आगे एकल अभियान की उत्तर प्रदेश में क्या योजना है, कहाँ तक आगे उसे बढ़ाना है? अभी उत्तर प्रदेश में कुछ विस्तार भी होना है अभी, मतलब हमारे शायद 2-3 अंचल अगले साल तक विस्तार होंगे। और ये जो अपना काम है, जो एकल विद्यालय है, इसका मतलब एक गांव में हमारा एकल विद्यालय, और प्रत्यक्ष जो 3 गांव हैं उसके, उनमें जो संपर्कित गांव हम कहते हैं, जो उसके आसपास के गांव हैं, वहाँ पर अपने शक्ति केंद्र यानी कुल मिलाकर अपनी जो एक प्रकल्प है वो शुरू हो। जैसे ग्राम स्वराज योजना का काम शुरू वहाँ हो, अपनी संस्कार शिक्षा का योजना का काम शुरू हो, और कई प्रकार से हम यानी उन 3 गाँव को भी अपने संपर्क में रखें, है ना। तो इस तरह से जो है हमारे 8300 गाँव हैं हमारे इस क्षेत्र में, तो हम 25-30 हज़ार गाँव तक अपनी पकड़ बनाएंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे। एक चीज़ और, आप एकल अभियान से जुड़े हैं, तो एकल अभियान के माध्यम से आज क्या बदलाव आ रहे हैं, और एकल अभियान आगे क्या बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं? एकल अभियान जो गांव में एक तो शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने का काम कर ही रहा है, दूसरा अभी जो अपनी खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, इनके माध्यम से बच्चों के अंदर खेल भावना, खेल के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। भाई खेलोगे तो आगे बढ़ोगे, खेलोगे तो खेलेगा भारत, तो खिलेगा भारत। यानी कुल मिलाकर आप खेलोगे तो आपका अपना स्वयं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा खेल के माध्यम से, अच्छी भावनाएं आपकी बनेंगी। आप 52 वर्ष के हैं, आप लगभग 50 साल देख चुके हैं, तो कहा जाता है कि भारत का दिल गाँव में बसता है। तो गाँव के लिए क्या चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है क्या? पिछले आज़ादी 75 साल हो रहे हैं, लेकिन गांव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? किन चुनौतियों पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? गांव में विशेषकर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है आज हमारी कृषि, क्योंकि गांव जो है, हम कहते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और देश के 70% से भी ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं।
तो इसलिए हमारी जो खेती है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तकनीकी खेती करने की आवश्यकता है, सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, और सरकार के साथ साथ हम पूरे समाज को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। समाज, केवल सरकार के प्रयास से ये काम नहीं चलेगा, पूरे समाज को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इसके लिए एकल अभियान मैंने भी बताया था आपको कि जैविक खेती गांव में हो, क्योंकि जो आज हमारी जो ये हम जो खेती कर रहे हैं जिसमें हम रासायनिक खाद डालते हैं, इन रासायनिक खाद के कारण हमारी जो ज़मीनें हैं वो ऊसर बनती जा रही हैं। पंजाब उसका एक उदाहरण है। और धीरे धीरे हमारी ज़मीन है उसमें व्यय ज़्यादा हो रहा है, आय उससे कम होती जा रही है। हम देखते थे पहले हमारे खेत में जब ये खाद शुरू हुआ, यूरिया सल्फेट वगैरह, तो 5 किलो का बीघा डालते थे। धीरे धीरे पहले 2-2.5 किलो ही डालते थे, फिर 5 किलो डालने लगे, अब पूरा 50 किलो का गट्टा एक खेत में पड़ा। और पैदावार लगभग उतनी की उतनी है, पैदावार नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ज़मीन की जो शक्ति है वो कमज़ोर होती जा रही है। कृषि के लिए एकल अभियान क्या कार्य कर रहा है, कैसे लोगों को जागरूक कर रहा है कि लोग जैविक खेती की ओर आए? खेती के लिए इसलिए जागरूक कर रहा है कि लोगों को जो है जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप जैविक खेती करो, अपने घर में खाद बनाओ। अपने घर में क्या नाम, जैसे हम ये क्या नाम जहरीली दवाई डालते हैं, तो इसकी बजाय हम अपने घर में भी अपने गाय के मूत्र से हम फ्री में अपने घर में, जैसे आप कहते हैं छिड़काव करना, अपने जो धान है या दूसरे प्रकार की खेती है, आज ऐसी कोई भी फसल नहीं बची जिसके ऊपर कीटाणु ने प्रहार नहीं किया है, उन्हें ख़राब करने का काम करते हैं। तो इसलिए हम अपने घर में ही गाय के मूत्र से गाय पालें और गाय के मूत्र से उसके लिए ऐसे कोई छिड़काव तैयार करें तो जिससे हमें बाहर से जो है दुकान से ना खरीदना पड़े, उसकी बचत होगी हमें, और फिर हमारी जो खेती है वो पोषित रहेगी, यानी पोषण रहेगा हमारे अनाज में, सब्जी में। आने वाले अगले 10 सालों में आप भारत को और उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं, खासकर एकल अभियान के माध्यम से भारत और उत्तर प्रदेश अगले 10 सालों में कहाँ रहेगा? भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, जो उसकी ओर अग्रसर भी है, आप लोग देख भी रहे हैं, सभी देख रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा और उसमें एकल विद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ थे प्रमोद सिंह जी, जो पिछले 19 सालों से एकल अभियान से जुड़े हैं, उससे पहले संघ से जुड़े रहे और लगातार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में घूम कर एकल अभियान के कार्यों को, देश को आगे बढ़ाने के दिशा में कार्य कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे लिए हमारा संस्कार कितना जरूरी है, जैविक खेती कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षा के प्रति जागरूक होना कितना जरूरी है। तो ऐसे ही कर्मवीरों की कहानी देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एकल भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जितना पसंद है उतना शेयर कीजिए।